So hi everyone, welcome to my channel Simply Easy. My name is Priya and today we are going to learn about modal verbs. I have already explained what is modal verbs, उसके कितने तरीके होते हैं, सॉरी उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आई गिव दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो फॉर इट. एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे कैन, कांट, कुड और कुडंट. ये मॉडल्स का ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है. ये मॉडल्स के टाइप्स है. अब ये जो मॉडल्स के हम लोग पढ़ते हैं, ये कैन, कांट, कुड, कुडंट, तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसको कब यूज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं. इसके साथ हम लोग लास्ट में, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड जब मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँगी, पढ़ाना समझाना सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेस. अब देखो बच्चों, ये लाइव सेशन तो है नहीं कि मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी तो चलो बच्चों पोज करो, मैं पोज देती हूँ, वो तो नहीं होगा. बट यहाँ पे आई गिव फ्यू सेकेंड्स टू यू. आप थोड़ा उसको समझ लेना कि हाँ कौन सा आंसर होगा, थोड़ा दिमाग में ही सोच लेना एंड देन उसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगी. कहते हैं हमारा मॉडल वर्ब. तो पहला है कैन और कांट. अब कांट क्या है? बस कुछ नहीं है, नॉट लगा दो कैन के साथ, वो हो जाएगा कांट. एंड ये कब यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज की जाती है. सो कैन कब यूज किया जाता है? टू एक्सप्रेस पावर और एबिलिटी. एक सेकेंड, हाँ, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी. ठीक है, मतलब आप अपनी क्षमता अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो देन वी यूज कैन. जैसे ही कैन रन, वो दौड़ सकता है. ही कैन रन, उसके पास ये क्षमता है कि वो दौड़ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, आई कैन हेल्प यू. अब मेरे में वो एबिलिटी है, मेरे में वो क्षमता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. सो जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कोई पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी, देन वी आर गोइंग टू यूज कैन. अब इसको नेगेटिव में ले लो, he can't run, he cannot run, I can't help you. इसको आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट क्या आता है? टू एक्सप्रेस परमिशन और प्रोहिबिशन. परमिशन यानी कि टू गिव परमिशन और टू सीक परमिशन. परमिशन मांगने के लिए भी यूज कर सकते हो या परमिशन देने के लिए. स्कूल्स वगैरह में करते हैं ना आप लोग, स्कूल वगैरह में लिखना मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई ड्रिंक वाटर, ये आप यूज करते हो. ठीक है ना. तो अब कैन हम लोग क्यों कब यूज करेंगे? मे देखो वो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है बहुत, तो वो अलग चीज है. सो कैन भी हम लोग परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके. जैसे एग्जांपल देखो, यू कैन एंटर द रूम नाउ. मैं अब तुमको परमिशन दे रही हूँ कि हाँ अब एंटर करो. जैसे अगर घर में कोई पोछा लगा रहा है, मम्मी लगा रही है, या अगर कोई मेड है वो लगा रही है, तो क्या करना पड़ता है? हम लोग को बाहर खड़ा रहना पड़ता है, राइट. घर के अंदर नहीं घुस सकते, नहीं तो गंदे हो जाएंगे, राइट. तो फिर मम्मी क्या बोलते हैं? हाँ अब अंदर आ जाओ. तो सेम यहाँ पे यूज होगा. नेक्स्ट, जैसे कि प्रोहिबिशन यानी कि अगर आप किसी चीज को करने से रोकते हो, देन हम लोग वो यूज करते हैं. जैसे यू कांट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते हो, आप उसको प्रोहिबिट कर रहे हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है? पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कैन इट बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है? ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं कैन. नेक्स्ट, ऑफर देने के लिए, अगर आप किसी को ऑफर करते हो तब हम लोग कैन का यूज करते हैं. जैसे कैन आई कैरी योर बैग. ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? कैन आई कैरी योर बैग. यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो? यू आर एक्सप्रेसिंग ऑफर. नेक्स्ट देखो क्या है, ये था हमारा कैन. ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं. जब हम लोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी शो करते हैं तब, जब हम लोग परमिशन देते वक्त या लेते वक्त यूज करते हैं तब एक्सप्रेस करते हैं तब, प्रोहिबिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, या टू एक्सप्रेस ऑफर, इन सारी चीजों के लिए हम लोग कैन या कांट का यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है कुड या कुडंट. कुड क्या है बच्चा? कुड है कैन का ही पास्ट फॉर्म. ये इसका ना जुड़वा भाई है. ठीक है, ये प्रेजेंट में ऐसा रहता है एंड ये पास्ट में जुड़वा भाई. देखना कुछ समय पहले पैदा होता है ना. ठीक है, तो ये कुड पहले पैदा हो गया था, तो ये पास्ट में है, उसके बाद ये प्रेजेंट में यूज होता है. ठीक है ना. तो कुड या कुडंट, अगेन नॉट यूज कर लो, वो बन जाएगा हमारा कुडंट. तो कुड क्या है? कैन का ये पास्ट फॉर्म, मतलब टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑफर, जो भी चीजें है ये, इसके लिए आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर वो पास्ट टेंस में बात की जा रही है तो. जैसे कि यू कुड हेल्प हिम इन हिज नीड. जब उसको जरूरत थी तब तुम उसको हेल्प कर सकते थे.
आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ही कुड रन, यू नो, आई कुड हेल्प यू, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है कुड। इसके अलावा टू एक्सप्रेस विश, डिजायर और फील इंक्लाइन टू, ये फील इंक्लाइन टू का मतलब क्या है, कुछ करने की चाह, मतलब अभी आप कुछ करना चाहते हो, टू डू समथिंग, उसे कहते हैं हम लोग फील इंक्लाइन टू, यानी कि डिजायर या विश। फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्मैक योर फेस, स्मैक यानी कि चांटा लगाना, ठीक है ना। तो भाई बोलते ना मैं तो ना मुंह तोड़ दूंगा, मैं थप्पड़ मार देना है मैंने तेरे को, तो वही सेम चीज है, आई कुड स्मैक योर फेस। नेक्स्ट क्या होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं है रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कैन, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है। एक और चीज मैं यहाँ पे मिस कर गई, यहाँ पे एक और चीज भी आप आ सकता है नहीं आता है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे जब पोलाइट रिक्वेस्ट करें, बहुत ही नर्म भाव से हम लोग रिक्वेस्ट करें, तब हम लोग कुड का यूज करेंगे। जैसे कुड यू टेल मी द टाइम, अब यहाँ पे बोलोगे मैम यहाँ हम लोग कैसे समझे कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब ये डिपेंड करता है स्पीकर के टोन पे, या अगर प्लीज लिखा हुआ है तब समझ में आ जाएगा, यहाँ पे तो कुड ही बैठना है, ठीक है, वहाँ पे कैन नहीं बिठा सकते, बट अदरवाइज यू कैन यूज बोथ कैन और कुड, ठीक है। बट अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है या नॉर्मल रिक्वेस्ट है, तब उस समय आप यूज कर सकते हो दोनों ही। बट अगर आपको समझ में आ रहा है, एकदम दिख रहा है कि हाँ ये तो पोलाइट रिक्वेस्ट ही है, सो डोंट गो फॉर कैन, आप कुड बिठाओ, ठीक है। एंड कुडंट भाई वही नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे यू कुडंट हेल्प मी इन हिज नीड, आई कुडंट स्मैक योर फेस, ये चीज भी आप कर सकते हो। और एक चीज क्या है, टू एक्सप्रेस सजेशन, अगर आप सजेशन दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो जैसे कि वी कुड गो टू द थिएटर, हम थिएटर जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सजेशन देने के लिए कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट टू एक्सप्रेस जेंटल डाउट, आपको थोड़ा हल्का सा डाउट है, शक है, आप उस समय क्या यूज करोगे, कुड यूज करोगे। जैसे हिज स्टोरी कुड बी ट्रू, आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्टोरी जो है वो सच हो सकती है, ठीक है। अब ये कब होता है, जैसे देखना होमवर्क करके नहीं लाते हैं बच्चे, फिर बोलते हैं मैम कल मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, कल ना मैंने बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, कल मुझे बुखार हो गया था, एंड आज मैं सही हूँ, तो बट कल मैं होमवर्क नहीं कर पाया। एंड कोई टीचर जो होते हैं वो थोड़ा यकीन कर लेते हैं कि हाँ चलो, वैसे ज़्यादा हम लोग करते नहीं, लेकिन हम लोग को पता है, हम लोग भी ये चीज़ करके आए हैं, ठीक है ना। तो चलो यही था कैन और कुड के फंक्शंस कब यूज़ किए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फटाफट एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। कैन कब यूज की जाती है, टू शो पावर, एबिलिटी, एक्सप्रेस कैपेसिटी, टू एक्सप्रेस यू नो, टू सीक परमिशन और टू गिव परमिशन, फिर प्रोहिबिशन, देन टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस ऑफर, रिक्वेस्ट, इन सारी चीज़ों के लिए कैन यूज की जाती है। यहाँ पे आपका काम क्या है, इस चीज़ को नोट डाउन करो एंड इसको याद कर लो, मतलब कब कब यहाँ पे यूज की जाती है याद कर लो, ठीक है। ग्रामर बेसिकली मैथ्स के जैसे ही होता है, याद नहीं करना पड़ता, बस थोड़े बहुत फॉर्मूला या रूल्स जो है बस वो याद कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाता है और कुछ नहीं। कोड कब यूज की जाती है, बेसिकली दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये सारी चीज़ों के लिए जब पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाएगा वी विल यूज कुड। देन जब यू नो टू एक्सप्रेस विश, डिजायर और फील इंक्लाइन टू डू समथिंग, आपको लग रहा है कि मैं अभी ये करूंगा, ठीक है, उस समय आप ये यूज कर सकते हो कुड। वेयर टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, to express suggestion and to express gentle doubt. So I hope this is clear to you all. अगर clear नहीं हुआ है तो कमेंट में पूछ लेना, डाउट वगैरह मैं क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। Going to do the exercise, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं लिखे हैं मैंने, there are 8 questions, तो मैं आपको 5 seconds का टाइम दूंगी, आप फटाफट गेस कर लो कि इसका आंसर क्या होगा, एंड देन आई रिवील दी। आप एक काम में कर सकते हो ना, इस टाइम पे आप पॉज कर लो अपना वीडियो एंड आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हो, या आप इसका आंसर यू नो मन ही में आप सोच सकते हो, उसके बाद मैं बता रही हूँ। सो पॉज कर लो एंड क्वेश्चन जो भी करना है कर लो, एंड चलो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश आई आस्क यू समथिंग, कैन होगा या कुड, डैश आई आस्क यू समथिंग, यहाँ पे अब कुछ बच्चे बोलते हैं कैन होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कुड होगा। कुड हम लोग कब यूज करते हैं, कुड हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग कोई पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तब। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट है या जस्ट नॉर्मल रिक्वेस्ट, तब हम लोग क्या करें, सो इन दैट केस यू कैन यूज बोथ कैन और कुड,
ठीक है। अब मोस्टली लोग बोलते हैं कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है, तो आप कैन भी यूज कर सकते हो। अगर प्लीज होता तो क्या यूज करते, कुड यूज करते, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रहा है वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी से दैट आई डैश कम एज ऑफन एज आई लाइक्ड, क्या होगा, कुड होगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो भी है कौन से टेंस में है, ये पास्ट में। शी से दैट आई कुड कम एज ऑफन एज आई लाइक्ड। नेक्स्ट, आई डैश इफ आई हैड वांटेड टू, क्या होगा, कुड मैरी, कैन मैरी, कुड हैव मैरिड, एंड द करेक्ट आंसर इज कुड हैव मैरिड। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, कुड हैव मैरिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफ क्लॉज देखो, ध्यान से देखो, ये इफ क्लॉज यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, अरे जब पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तब हम लोग क्या बिठाते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे मैरी बैठ सकता है, कुछ भी और भी कोई भी वर्ब बिठा सकते हो, बट मेक श्योर यू यूज V3। सो अगर इफ क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या बिठाएंगे, कुड प्लस हैव प्लस V3। इसलिए आई कुड हैव मैरिड हर इफ आई हैड वांटेड टू। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो 1 2 3 डन। अच्छा फोर्थ में क्या बोला गया है, बॉब सेज दैट ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस but he dash talk to customers yesterday as he was a bit nervous। तो इसका आंसर होगा Bob says that he can, present, he can speak 4 languages, वो 4 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है, but he couldn't। बट है यानी कि हमें कॉन्ट्रास्ट का सब मतलब एक आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे जो चीज होगा उसका कुछ उल्टा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे he says that he can't speak 4 languages बट ही कुड टॉक टू कस्टमर, ये आंसर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका देखो ही वॉज अ बिट नर्वस, और अगर कोई नर्वस रहता है तो वो सही से बात नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे होगा कुडंट। एंड कुडंट हम लोगों ने क्यों बिठाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यस्टरडे है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है, कल हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुडंट यूज किया, यहाँ पे कैन यूज किया। जैसे हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है ना, वी कैन स्पीक इंग्लिश बट लोगों के सामने जब हम लोग बात करने जाते हैं वी जस्ट कांट स्पीक, क्योंकि बिकॉज वी गेट नर्वस। आप लोग देखना ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छा लिख देते हो, लेटर वगैरह जो भी बोलो फटाफट लिख देते हो, जब बात करने की बात आती है तब टेंस कहाँ जाते हैं, वर्ब क्या करते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ डांस करते हैं, सब गुड़गोबर हो जाता है, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहो बात करने की। ओके जैसे हम लोगों ने बोलते ना, मतलब डांस एज इफ नो वन इज वॉचिंग, तो उसी तरीके से ऐसे बात करो जैसे कोई सुन ही नहीं रहा, बहरे हो गए। चलो नेक्स्ट है, इफ यू ट्राई हार्ड यू डैश पास योर एग्जामिनेशंस। इफ यू ट्राई हार्ड यू डैश पास योर एग्जामिनेशंस, यस यू कैन पास योर एग्जामिनेशंस। आप लोग भी अगर कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई हार्ड यू कैन पास एग्जामिनेशंस विद गुड मार्क्स। ओके नेक्स्ट 4 डन, 5 डन, 5 6। आई विश आई डैश सिंग बेटर, यहाँ पे क्या होगा, गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, विश। हम लोग क्या बोलते हैं कि विश एक्सप्रेस करने के लिए, डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए ना, टू यू नो फील इंक्लाइन टू, ये एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विश है, आई विश आई कुड सिंग बेटर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, आई कुड स्मैक योर फेस नाउ, सिमिलरली। चलो नेक्स्ट क्या है, आई डैश गो टू माई फ्रेंड्स हाउस प्लीज, डैश आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस प्लीज, क्या होगा, कुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लीज का मेंशन किया गया है, यानी कि इट शोज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, यू डैश स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस, कैन, कांट, कुड, कुडंट, यस एंड द करेक्ट आंसर इज यू कांट। अगर कहीं पे लिखा रहेगा यू कैन स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस हो गया जिन। चलो सो ये थे हमारी कुछ एक्सरसाइजेस एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आई ट्राइड माई बेस्ट, did I try my best? Yes I tried ठीक है, so I tried my best and let's see आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया है then give a like, share with your friends and also अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो subscribe to my channel। So bye bye, take care all of you and stay tuned।